तो हेलो सभी बच्चों को, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंत जी क्लासेस में। और आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स, यानी जो क्लास 10th में चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल उन्हीं ट्राइंगल्स में लग पाती है जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, या फिर ऐसे ट्राइंगल जिनमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम जानते हैं ऐसा होता है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है जहाँ पर एल बनता है। तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, और ये वाला जो होता है ये आपका परपेंडिकुलर होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, और ये जो नीचे वाली चीज़ है ये आपका बेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ट्राइंगल को ए बी सी से मार्क करते हैं तो जो बी सी होगी ये आपका बेस हो जाएगा, और ये ए सी जो होगी ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये जो ए बी होगी ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा बेटा, हाइपोटेन्यूस तो हमेशा आपका सेम ही रहता है, बट जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो बदलते रहते हैं, यानी वो इंटरचेंज होते रहते हैं। वो कब बदलते हैं, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगेन ए बी सी, तो 90 के सामने वाला ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। बट अगर सपोज हमारा थीटा हमारा एंगल होता है, थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला यानी कि ये बी सी ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो बच गया ये आपका बेस हो जाएगा। तो थीटा की वजह से क्या हुआ, परपेंडिकुलर ये चीज़ हो गई और बेस आपका ये हो गया। अगर थीटा नहीं दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ें चलती हैं, बट अगर थीटा दे दिया तो फिर इस हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब एक और केस कर लेते हैं, अगेन हाइपोटेन्यूस तो आपका यही रहेगा, परपेंडिकुलर। अब मान लिया सपोज थीटा आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब जो है परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। तो हुआ क्या, अगर थीटा ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट यही रहता है, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये। और अगर थीटा यहाँ पर दिया हो तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाता है, बेस ये हो जाता है, और अगर थीटा यहाँ पर दिया हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, बेस ये हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें 6 रेशियोज के बारे में पढ़ना है। उन 6 रेशियोज के नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है, कुछ ना कुछ इनके फॉर्मूले होते हैं, वो कैसे याद करने हैं। तो सबसे पहले हम उसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक ये है कि सोना, चांदी, तोलो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, चेन्नई सुपर किंग्स। बट किंग्स के लिए के नहीं, सी लगा लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये होता है साइन, ये आपका कॉस, ये आपका टेन, ये आपका कॉसेक, और ये आपका सेक, और ये आपका कॉट। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब कभी हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालने को बोलेगा तो हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लेना होगा। सिमिलरली अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालने को बोलेगा तो बेस और हाइपोटेन्यूस का हमें रेशियो लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालने को बोलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेना पड़ेगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने को बोलेगा तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली सेक थीटा का भी यही रहेगा कि हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो, और कॉट थीटा का भी आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का रेशियो। तो ये 6 रेशियोज के बारे में आगे जाके हमें पढ़ना है, जिनकी शुरुआत यहाँ से होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि ये जो रेशियोज हैं ये आपस में भी खुद भी रिलेटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि साइन की वैल्यू p/h है,
तो कॉसेक की जो वैल्यू है वो h/p है, यानी साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा कह लो या यूं कह लो कि कॉसेक साइन का उल्टा है। सिमिलरली टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और सेक और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां से हमें कुछ फॉर्मूले और मिलते हैं जो कि आगे हमें काम आएंगे कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 में कॉसेक थीटा होता है। सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है वो 1 में सेक थीटा होता है और टेन थीटा जो होता है वो 1 में कॉट थीटा होता है। सिमिलरली आप इनको उल्टा करके भी लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 में साइन थीटा होता है और सेक थीटा जो होता है वो 1 में कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा जो होता है वो 1 में टेन थीटा होता है। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले थे जो आपको इसमें आगे जाके काम आएंगे। बाकी जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी मैं आपको धीरे धीरे फॉर्मूले और बताता रहूँगा। बट ये जो चैप्टर है इसमें फॉर्मूलाज मेन है। अगर आपकी फॉर्मूलाज पे अच्छी पकड़ होगी तो फिर आपको चैप्टर आसान लगेगा, बट अगर फॉर्मूलाज पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी तो फिर चैप्टर आपको मुश्किल लगेगा। और प्रैक्टिस तो की है ही मैथ्स में। तो अभी के लिए इतना ही, और जैसे जैसे वीडियोस आगे आती रहेंगी तो एक्सरसाइज के साथ साथ जो जो बेसिक्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि अभी एकदम से सारे बेसिक्स भी नहीं मैं बता सकता आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं लेता हूँ आपसे अभी के लिए अलविदा। जय माता दी।